नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। स्वघोषित किसान नेता राकेश टिकैत अब खिसियानी बिल्ली बन चुकी हैं। जैसे किसान आंदोलन बुरी तरीके से फेल हुआ, उसके बाद टिकैत पूरे देश में घूम घूम कर ड्रामा कर रही हैं और जनता के सामने मजबूर और बेचारा बनकर दिखा रही हैं। लेकिन उनके झूठ और ड्रामों की पोल लगातार खुलती जा रही है और वो बेनकाब होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें राकेश टिकैत कुछ लोगों के साथ दिख रही हैं और सभी के चेहरों पर कालिख लगी हुई है। तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि भारत बंद करवा रहे किसान नेता राकेश टिकैत को राजस्थान के पपलाज में जनता ने बुरे तरीके से पीटा और मुंह पर कालिख पोत दी। बता दें कि 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया था और 27 मार्च को राकेश टिकैत ने राजस्थान के पपलाज माता भवन में हुई किसान पंचायत में हिस्सा लिया था। लेकिन इस वायरल तस्वीर का पर्दाफाश हो गया है और ये बात सामने आई है कि तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये तस्वीर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की है जिसमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से राकेश टिकैत और अन्य लोगों के चेहरों पर कालिख लगा दी गई है। जब इस वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च किया गया तो YouTube पर एक वीडियो मिला जिसे इस साल जनवरी में अपलोड किया गया था। वायरल तस्वीर को इसी वीडियो में से लिया गया है और लोगों के चेहरे फोटोशॉप की मदद से काले कर दिए गए हैं। खोजने पर सामने आया कि 27 मार्च को राकेश टिकैत राजस्थान के दौसा में स्थित पपलाज माता भवन में एक किसान पंचायत में शामिल हुए थे। इस बारे में उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी थी, लेकिन इसे लेकर ऐसी कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली है जिसमें ये जिक्र हो कि टिकैत के साथ मारपीट हुई और उनके मुंह पर कालिख पोती गई। राकेश टिकैत ने इस हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया था। यहाँ इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वायरल पोस्ट भ्रामक है। फर्जी तस्वीर के जरिए राकेश टिकैत के साथ मारपीट होने और उन पर कालिख पोते जाने का झूठा दावा किया जा रहा है, यानी कि राकेश टिकैत की एक बार फिर से जमकर खिल्ली उड़ रही है। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा ने यूपी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के खत्म होने की कहानी लिख दी थी। वहीं हिंसा के 24 से 48 घंटे के अंदर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता राकेश टिकैत के आंसुओं से आंदोलन में ऐसा सैलाब आया कि किसान आंदोलन की दशा और दिशा ही बदल। भाकियू नेता राकेश टिकैत किसान आंदोलन के केंद्र में आ गए। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेता एक तरफ और भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत एक तरफ। लेकिन 2 महीने के बाद हालात बदल गए हैं। किसान आंदोलन 360 डिग्री घूम गया है। आलम यह है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कोसने वाले राकेश टिकैत का जलवा कम हो रहा है और किसान आंदोलन तकरीबन खात्मे की ओर है। बेशक किसान आंदोलन और राकेश टिकैत दोनों ही अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे हों, लेकिन 2 महीने पहले तीनों नए केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर केंद्र के साथ गतिरोध के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर जब राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आए तो इससे उनके किसान समर्थक भी भावुक हो गए थे। हालात ये बन गए थे कि ग्रामीण भावनाओं से अभिभूत होकर बच्चों सहित पानी, घर का बना भोजन और छाछ लेकर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। तब राकेश टिकैत ने घोषणा की थी कि वो तभी पानी पिएंगे जब किसान इसे लाएंगे, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने विरोध स्थल पर पानी के टैंकरों को रोक दिया था। इसके बाद 2 महीने बाद फिर हालात बदल गए। ना तो राकेश टिकैत उतने प्रभावी रह गए हैं और ना ही किसान आंदोलन। जनवरी के अंतिम सप्ताह में पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का रोना और उनके आंसुओं ने किसान आंदोलन में जबरदस्त भावना पैदा की। कभी राकेश टिकैत सिर्फ यूपी गेट पर ही सिमटे थे, लेकिन अब आलम यह है कि वो देश भर में किसानों के सम्मेलनों और पंचायतों में जा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें बराबर तवज्जो भी मिल रही है। वहीं पिछले सप्ताह राकेश टिकैत पर राजस्थान के अलवर जिले में हमला हुआ, लेकिन इसकी सिर्फ हलचल हुई। यहाँ तक कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भी कोई खास बड़ा बयान नहीं आया। किसानों में उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं हुई जैसे पहले हुई थी। देश के बड़े किसान नेताओं में शुमार स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के दूसरे नंबर के बेटे राकेश टिकैत किसी समय में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे। अपने तकरीबन 1 दशक के राजनीतिक सफर के दौरान उन्होंने चुनावों में भी हाथ आजमाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वहीं किसान आंदोलन ने राकेश टिकैत को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर राष्ट्रीय सुर्खियों में जगह दी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि राकेश टिकैत वर्तमान समय में सबसे शक्तिशाली किसान नेता के रूप में उभरे हैं। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ नवंबर 2020 से ही बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं।
इनमें सिंघू, शाहजहांपुर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर प्रमुख रूप से हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रतिनिधित्व खुद राकेश टिकैत कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर के बाद किसान आंदोलन फिलहाल दिल्ली, उत्तर प्रदेश सीमा पर गाजीपुर स्थानांतरित हो गया है। यहाँ पर अक्सर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी आते हैं और किसानों में जोश भरते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आंदोलन खात्मे की ओर है। यह आंदोलन अब कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। अब आपको बताते हैं कि राकेश टिकैत आखिर हैं कौन। मेरठ विश्वविद्यालय से BA स्नातक राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनके 2 छोटे भाई हैं, सुरेंद्र और नरेंद्र, जबकि नरेश टिकैत बड़े हैं और भाकियों के अध्यक्ष हैं। सुरेंद्र एक चीनी मिल में प्रबंधक के रूप में काम करते हैं और नरेंद्र खेतीबाड़ी का काम देखते हैं। टिकैत 2 बेटियों और एक बेटे के पिता हैं। राकेश टिकैत ने चुनावों में भी हाथ आजमाया, लेकिन दोनों बार हार गए। साल 2007 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मुजफ्फरनगर में खतौली निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार मिली। 2014 में राकेश टिकैत ने RLD के टिकट पर अमरोहा जिले से लोकसभा चुनाव लड़ा, यहां भी हार गए। 2014 के चुनावों से पहले टिकैत ने 4 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की थी, जिसमें 10 लाख रुपए नकद और 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की भूमि के साथ 10,95,000 रुपए की देनदारियां शामिल थी। अमीर हो या गरीब, खास हो या आम, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है कि राकेश टिकैत अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में है। आप गाड़ी या ऑटो रिक्शा के किसी ड्राइवर या अपने घर में काम करने वाले नौकर से भी पूछेंगे तो भी यही जवाब आएगा। राकेश टिकैत किसानों की आवाज नहीं उठाते, बल्कि राजनीतिक पार्टियों की दलाली करते हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले TMC नेता बंगाल में राकेश टिकैत का स्वागत कर रहे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। टिकैत बंगाल के लोगों से बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहे थे। टिकैत बीते साल केंद्र सरकार के कृषि कानूनों की तारीफ कर चुके हैं और अब वो इनका विरोध करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं, क्योंकि अपनी राजनीति के लिए उन्हें और कोई बेहतर विषय नहीं मिल रहा था। टिकैत के आलोचकों का कहना है कि भोले भाले किसानों को लेकर राकेश टिकैत ने ये स्टंट अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए किया, जिसका किसानों के हित में कोई नतीजा नहीं निकला। राकेश टिकैत को अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत से कुछ सीखना चाहिए। एक वो थे जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, और एक ये हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ और राजनीति के लिए किसानों को आग में घी की तरह न्योछावर कर दिया। उत्तर प्रदेश के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत करीब 25 सालों तक किसानों की समस्याओं के लिए संघर्षरत थे। किसानों के बीच उनकी साख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी एक आवाज पर लाखों किसानों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। मुख्य धारा की राजनीति से खुद को अलग रखकर महेंद्र टिकैत ने किसानों के लिए जो किया वो एक मिसाल है। जब कभी भी किसानों के आंदोलन का जिक्र होता है तो किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की बात भी जरूर होती है। गवई ठेठ अंदाज और किसानों से सीधा संवाद, वो भी किसी मंच पर नहीं बल्कि किसानों के बीच हुक्का गुड़गुड़ाते हुए। कहा जाता था कि वो सरकार के पास नहीं बल्कि सरकार उनके दरवाजे तक आती थी। एक बार तो आलम ऐसा भी हुआ था कि उनके नेतृत्व में हुए आंदोलन की वजह से सत्तारूढ़ दल को अपनी रैली की जगह बदलनी पड़ी थी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक ऐसे किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने देश के उस सबसे शोषित वर्ग को जुबान दी जो अपनी बात कह पाने में भी समर्थ नहीं था। देश का अन्नदाता किसान चौधरी टिकैत के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने लगा। तो मतलब साफ है कि महेंद्र टिकैत ने जो किया, राकेश टिकैत उससे ठीक उल्टे पथ पर चल रहे हैं। ऐसा करके वो खुद से ज्यादा अपने पिता को शर्मिंदा कर रहे हैं। वो अपने पिता के संघर्ष को भी मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। एक तरफ उनके पिता हैं जिन्होंने मुख्य धारा की राजनीति से खुद को अलग रखा, और दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने मुख्य धारा की राजनीति को ही अपना लक्ष्य बना लिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।